अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और खबर लाया हूं थर के कोयले से, जहां पर मुकम्मल होने वाला एक और पावर प्लांट पाकिस्तान के मेन ग्रिड के साथ अटैच कर दिया है और अब थर के कोयले से पैदा होने वाली बिजली 3000 मेगावाट पर आवर हो गई है। यहां एक बात बताता चलूं कि किसी भी पावर प्रोजेक्ट का मुकम्मल होना अहम संग मील तो होता है, लेकिन उसका नेशनल ग्रिड के साथ अटैच होकर अपनी पैदा होने वाली बिजली को ट्रांसफर करना भी एक अहम कदम होता है। क्यों? एक बहुत बड़ा खदशा होता है कि जो बिजली वो पावर प्लांट पैदा कर रहा है वो जब नेशनल ग्रिड के साथ शामिल की जाएगी तो नेशनल ग्रिड ना कहीं बैठ जाए या उस पावर प्लांट की अपनी मशीनरी किसी वजह से बैठ ना जाए। तो मुकम्मल होने के बाद एक अहम सेरेमनी उस पावर प्लांट के नेशनल ग्रिड में शामिल होने को भी तस्वर किया जाता है। अब ये जो पावर प्लांट 2 महीने पहले मुकम्मल हुआ था थल नोवा, उसे गुज़िश्ता रोज कामयाबी के साथ पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड के साथ अटैच कर दिया गया है। यानी अब ये बिजली पाकिस्तान के मेन ट्रांसमिशन नेटवर्क के जरिए हमारे घरों तक पहुंच रही है। ये 330 मेगावाट का पावर प्लांट है और इससे पैदा होने वाली बिजली सिर्फ 9 रुपए यूनिट है, जबकि इंपोर्टेड कोयले पे जो पावर प्लांट लगाए गए उनसे 20 रुपए से लेकर 30 रुपए यूनिट तक की बिजली हासिल की जा रही है। अब ये थल नोवा का पावर प्लांट जो है वो तकरीबन $500 मिलियन की लागत से सीपैक के बैनर तले मुकम्मल हुआ है और सिस्टम में शामिल हुआ है। 30 साल का मुआहदा है। हमने इस प्रोजेक्ट से 30 साल तक बिजली लेनी ही लेनी है। फिर ये हर साल 19 लाख टन लोकल थर का कोयला इस्तेमाल करेगा और हर साल 2 अरब 24 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली पैदा करेगा, 9 रुपए यूनिट वाली। और 9 रुपए भी इस वजह से है कि हमारा रुपया बहुत कमजोर हो गया है। अगर यही हमारा रुपया 100 रुपए पे होता, 150 रुपए पे होता, तो यही 9 रुपए वाली बिजली हमें 5 रुपए में पड़नी थी। क्योंकि हमारा एक अलमिया ये भी तो है ना कि हम जो पावर प्लांट लगाते हैं तो उस प्राइवेट पार्टी के साथ पहले डील ये करते हैं कि हम आपको डॉलर्स में पे करेंगे। तो डॉलर्स में पे करते करते पाकिस्तान की मईशत की कमर टूट गई है, लेकिन हम आज तक वही हमाकतें करते चले आ रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में लगने वाले इंपोर्टेड कोयले पर पावर प्लांट अपनी सलाहियत से सिर्फ 30% बिजली पैदा कर रहे हैं। क्यों? हमें कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है। एक कोयला महंगा है और दूसरा इंपोर्ट के लिए डॉलर्स नहीं है। और इसी वजह से आजकल लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान में अगर इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स की बात करें तो उनकी कुल सलाहियत है 4620 मेगावाट और वो है 4 प्रोजेक्ट्स। उनमें से 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं सीपैक के तहत लगे। इनमें से एक है साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट, दूसरा पोर्ट कासम और तीसरा हब। ये तीनों 1320 मेगावाट के यानी कि 3960 मेगावाट के हैं और बिजली कितनी पैदा कर रहे हैं? तीनों मिलाकर 1190 मेगावाट। यानी जितनी सलाहियत एक पावर प्लांट की है उससे कम बिजली ये तीनों पैदा कर रहे हैं। साहिवाल पावर प्रोजेक्ट 740 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, 1320 की बजाय तकरीबन आधी पैदा कर रहा है। पोर्ट कासिम 1320 की बजाय 450 मेगावाट पैदा कर रहा है, यानी कि 1/3। और हब का जो पावर प्लांट है वो तो बिल्कुल बंद है कोयले की अदम दस्तयाबी की वजह से। और यही वजह है कि मुल्क में सर्दियों के अंदर भी 4321 मेगावाट बिजली की कमी वाक़ई हो गई है। और डिमांड हमारी कितनी है? सिर्फ 13500 मेगावाट। हम बिजली पैदा कितनी कर रहे हैं? आजकल 9180 मेगावाट। तो दरमियान का ये 4321 मेगावाट का फर्क हमें आजकल लोड शेडिंग की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो कौन सी बिजली सिस्टम से निकली? सस्ती बिजली, पन बिजली, जो पाकिस्तान अब 10,000 मेगावाट से ज्यादा पैदा करता है, वो आजकल सिर्फ 800 मेगावाट पैदा कर पा रहा है। वापडा और प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से कहाँ 10,000 और कहाँ 800। इसलिए मैं कहता होता हूं कि आप तमाम मंसूबे पन बिजली पे नहीं लगा सकते। ऑल्दो वो सबसे सस्ती बिजली है, लेकिन पूरा साल अवेलेबल नहीं। गर्मियों के 6 से 8 महीने अवेलेबल है। सर्दियों में क्या करेंगे? फिर
सोलर, हमारी कैपेसिटी 750 मेगावाट की है। आजकल धुंध की वजह से, सर्दी की वजह से सिर्फ 32 मेगावाट सोलर से हासिल किया जा रहा है। तो फिर हमारा आजकल ज्यादा इन्हिसार किन पावर प्रोडक्ट्स पे है? वो जो गैस पर चल रहे हैं या कोयले पर चल रहे हैं, आईपीपीस के ऊपर। आईपीपीस से हम तकरीबन 5,500 मेगावाट बिजली ले रहे हैं। उसमें सरकारी आईपीपीस भी हैं जिनको जेनकोस कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी हैं। अब चूंकि इन आईपीपीस से पैदा होने वाली बिजली इनकी कम एफिशिएंसी की वजह से, चोरी की वजह से बहुत महंगी पड़ती है, तो हम वो बिजली पैदा ही कम कर रहे हैं। 45,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत वाला मुल्क आजकल 13,500 मेगावाट बिजली नहीं पैदा कर रहा, क्योंकि बिजली की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो लोगों को पास ऑन करनी पड़ेगी। लोगों के घर में जब बिजली का बिल ज्यादा जाएगा तो फिर वो इस हुकूमत को सलावातें पड़ेंगे। तो उन सलावातों से बचने के लिए आजकल लोड शेडिंग की जा रही है कि चले सर्दियों में सच एसी पंखों की जरूरत नहीं होती तो कोई बात नहीं, लोग गुजारा कर लेंगे। वैसे बेचारी अवाम जो है वो गुजारा करते करते ही बूढ़ी होती जा रही है। हुकूमत सिंध ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि थर के कोयले से 1 लाख मेगावाट बिजली अगले 200 सालों तक पैदा की जा सकती है। जी हाँ, पैदा तो की जा सकती है, लेकिन दुनिया हमें इतने अरसे तक ये बिजली पैदा करने देगी नहीं। तो हमें इसके ऑल्टरनेट ढूंढने होंगे। दुनिया में जिस कदर तेजी से अब ये माहौलियात बदल रहा है, इन्वायरमेंट एक बड़ा इशू बन रहा है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कोयले से बिजली पैदा करने के साथ साथ इससे गैस पैदा करने पे इन्वेस्ट करें, इससे फर्टिलाइजर बनाने पे इन्वेस्ट करें। क्यों? फर्टिलाइजर लॉन्गर रन में चलेंगे, गैस हमें लॉन्ग रन में ज़रूरत होगी, दुनिया भर को ज़रूरत होगी। और वैसे भी अगर हम थर के कोयले को प्रॉपर यूटिलाइज करें तो ये सालाना $6 अरब का फ्यूल इंपोर्ट बिल घटा सकता है। इसमें दूसरी कोई राय नहीं है, क्योंकि थर के कोयले की अगर इसके रिजर्व्स की बात करें तो ये दुनिया के 7वें बड़े रिजर्व्स हैं। जबकि अगर पाकिस्तान की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो हम 22वें नंबर पे आते हैं। रिजर्व 7वें बड़े हैं, प्रोडक्शन हम कम कर रहे हैं। हमने यहां से इस्तेफादा लेट करना शुरू किया तो अभी हमारी प्रोडक्शन दुनिया में 22वें नंबर पे है। हाँ, हम इस प्रोडक्शन को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। इसी साल हमने अपनी प्रोडक्शन डबल कर ली है और उम्मीद है कि सन 2025 तक हम मजीद प्रोडक्शन को डबल कर लेंगे, क्योंकि हमारी अब अपनी लोकल डिमांड ही 25 मिलियन टन सालाना हो चली है। तो करने का काम हम आपको बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं मौजूदा हुकूमत, आने वाली हुकूमत भी इन प्रोडक्ट्स को बढ़ाएगी, क्योंकि अब तक थर के प्रोडक्ट को लेकर चलने वाली वाहिद आवाज पीपल्स पार्टी थी। फिर उसे नून लीग के दौर में कुछ सपोर्ट मिली 2013 से 18 के दौरान। अब इस कोयले से अगर गैस बनानी है, पेट्रोल बनाना है, डीजल बनाना है और फर्टिलाइजर बनाना है तो वो वफाक का काम है। वफाक इस पर इन्वेस्ट करेगा, टाइम देगा, अपने रिसोर्सेज देगा और इंटरनेशनल कनेक्शंस इस्तेमाल करेगा। तो जो मंसूबा सन 2028-30 में जाकर मुकम्मल होना है वो अगले 3-4 साल में भी मुकम्मल हो सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे दोस्त चाइना के पास भी है और साउथ अफ्रीका के पास भी है। हमें चाहिए दोनों से निगोशिएट करें और जिससे बेस्ट पॉसिबल रेट मिले उनको कहें आके फौरी काम शुरू करें, क्योंकि पाकिस्तान का पेट्रोलियम का बिल 27 अरब डॉलर्स हो चुका है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।